हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते होंगे डीएनए रेप्लिकेशन बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें से हर साल नीट या एम्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसे याद करना भी काफ़ी टिपिकल होता है। तो इसे याद करने के लिए हमने ट्रिक बनाया है जिससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके एंजाइम्स। जिसे याद करने का ट्रिक है ही टेक डबल रन लाइटली। तो इससे आपको इसके एंजाइम्स याद हो जाएंगे। तो ही फॉर हेलिकेज, टेक से टोपोआइसोमरेज, डबल से डीएनए पॉलीमरेज, रन से आरएनए प्राइमेज एंड लाइटली से लाइगेज। तो ये इसके एंजाइम्स का सीक्वेंस है, यानी कि कौन सा एंजाइम पहले काम करता है उस तरह आप इसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें एंजाइम वर्क करता है हेलिकेज, जो कि सेपरेट डीएनए और अनवाइंडिंग, यानी कि हेलिकेज डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को सेपरेट करता है और ये डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। इसके बाद एक वाई शेप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसे कि हम फोर्क कहते हैं। एंड इसके बाद टोपोआइसोमरेज प्रिवेंट्स स्ट्रैंड टू कॉइलिंग, यानी कि टोपोआइसोमरेज स्ट्रैंड को कॉइलिंग होने से रोकता है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए गायरेज यूज इंस्टीट्यूट ऑफ टोपोआइसोमरेज, यानी कि ये काम प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए गायरेज करता है। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू लीडिंग पॉइंट, यानी कि ये लीडिंग पॉइंट पे बाइंड होता है एंड डीएनए सिंथेसिस इन 5 to 3 डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉली थर्ड, यानी कि ये लीडिंग एंड्स पर बाइंड होकर डीएनए सिंथेसिस करता है 5 to 3 डायरेक्शन में, जिसमें कि डीएनए पॉली थर्ड एंजाइम वर्क करता है। इसके बाद आता है आरएनए प्राइमेज। तो ये भी लीडिंग एंड से बाइंड होता है और सिंथेसिस डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। एंड लास्ट में आता है लाइगेज। तो जॉइंट डीएनए सीक्वेंस इनटू 2 कंटिन्यूअस डबल स्ट्रैंड इनटू 5 to 3 डायरेक्शन डिसकंटिन्यूअसली, यानी कि लाइगेज लास्ट में जो नए सीक्वेंस बनते हैं उन्हें डबल स्ट्रैंड के रूप में जोड़ देता है। तो ये थे सारे स्टेप्स डीएनए रेप्लिकेशन के। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि आफ्टर सेपरेशन, यानी कि जो हेलिकेज जो सेपरेशन करता है उसके बाद वन स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन द 3 to 5 डायरेक्शन लीडिंग स्ट्रैंड, वन स्ट्रैंड इज ओरिएंटेड इन द 5 to 3 डायरेक्शन लैगिंग स्ट्रैंड, यानी कि सेपरेशन के बाद एक स्ट्रैंड 3 to 5 डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाता है जिसे कि लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एंड दूसरा स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाता है जिसे कि लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। एंड चंक्स ऑफ डीएनए कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर देन एडेड टू द लैगिंग स्ट्रैंड इन द 5 to 3 डायरेक्शन। चंक्स मीन्स हिस्से, यानी कि डीएनए के हिस्से जिन्हें कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स भी कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड में 5 to 3 डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं। तो ये थे डीएनए रेप्लिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आए हुए हैं और उनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।